नमस्कार। अभी आपने पिछले वाले वीडियो में चर राशि और स्थिर राशि के स्वभाव के विषय में, उनके प्रकृति के विषय में, उनके वर्ण के विषय में, उनके गुण के विषय में आपने जाना। इस वर्तमान वीडियो में आप द्विस्वभाव राशि के क्या क्या गुण होते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, स्वरूप इत्यादि क्या है, उसका क्या फल हो सकता है, इन सभी के विषय में आप समझेंगे। तो आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। द्विशरीरे त्यागयुतं कृतज्ञम् उत्साहितं विविधचेष्टं ग्राम्यारण्यजलोद्भवराशिषु विद्याच्च तच्छीलान्। इसका अन्वय देखें। द्विशरीरे त्यागयुतं कृतज्ञम् उत्साहितं विविधचेष्टं भवति ग्राम्यारण्यजलोद्भवराशिषु तच्छीलान् च विद्यात्। इसका आप व्याख्या देखें। द्विशरीरे द्वि स्वभाव राशौ त्यागयुतं दातारं कृतज्ञम् उपकारमंतारम। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है। उत्साहितम उत्थानशीलम विविधचेष्टम बहुविध कार्य करणशीलम भवति ग्राम्यारण्यजलोद्भव राशिषु ग्राम वनचर जलचर संज्ञक राशिषु तच्छीलान् राशेः स्वभावान् च तथा विद्यात् जानीयात्। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका भावार्थ देखें। तो पहले वाले वीडियो में चर राशि और स्थिर राशि के बारे में वर्णन किया गया था। इसमें द्विस्वभाव राशियों का क्या फल होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, और राशियों के अन्य जो स्वरूप हैं, ग्राम का, जलचर का, वनचर का, द्विपद इत्यादि, उनका क्या फल हो सकता है वह भी बताया जा रहा है। तो जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। और यदि किसी जातक का जन्म यदि द्विस्वभाव राशि में हुआ हो तो उसका स्वभाव चर राशि और स्थिर राशि दोनों का मिला जुला स्वभाव होता है द्विस्वभाव राशि में। इसका नाम ही है द्वि, अर्थात दो स्वभाव। तो चर राशि का स्वभाव और स्थिर राशि का मिला जुला ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव रहता है। तो ऐसा जातक स्थिर भी होता है और अस्थिर भी होता है, मतलब समयानुरूप, कालानुरूप, युगानुरूप कह लें, परिस्थिति के अनुसार वह अपने आप को ढाल लेता है। यदि परिस्थिति कोई है, वो स्थिर प्रकृति है, स्थिर स्वरूप वाली प्रकृति है, तो वहाँ पर वह स्थिर हो जाता है। और जहाँ पर अस्थिर स्वरूप वाली प्रकृति है या कोई कार्य है या कोई चेष्टा है, तो वहाँ पर वह अपने आप को अस्थिर रूप में भी परिवर्तित कर लेता है। इसी प्रकार से उसका ऐश्वर्य कदाचित स्थिर रहता है और कदाचित अस्थिर रहता है। उसके मित्र भी कदाचित स्थिर रहते हैं, कदाचित अस्थिर रहते हैं, अर्थात कभी बनते हैं, कभी बिछुड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, ऐसा उनका चलता रहता है। और संचरणशील भी होता है और असंचरणशील भी होता है, मतलब भ्रमण करने की इच्छा भी होती है और नहीं भी होती है। सामान्य रूप से कह लें तो द्विस्वभाव वाले जातक हमेशा द्वंद्व में फंसे होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब एक प्रकार से मन में द्वंद्व उनके हमेशा चलता रहता है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि उनका स्वभाव ही है द्विस्वभाव राशि वाला। तो ऐसे लोग हमेशा द्वंद्व में फंसे रहते हैं, डाउट में हमेशा ऐसे लोग रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति त्यागशील होता है, अर्थात त्यागी प्रकृति का होता है, बहुत सारे वस्तुओं का वह त्याग कर देता है। और कृतज्ञ होता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर कुछ भी उपकार किया है तो वह उस उपकार को मानने वाला होता है, कृतज्ञ होता है, कृतघ्न नहीं होता है।
इसी प्रकार से वह अनेक चेष्टाओं को करता है, मतलब विविध प्रकार की क्रियाओं को, विविध प्रकार के कलापों को वह करता रहता है और उनसे वह हमेशा सीख लेता रहता है, जो द्विस्वभाव राशि में जन्म लेता है और हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ये सारे गुण द्विस्वभाव राशि वाले में पाए जाते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि का नाम ही है दोनों राशियों का मिला जुला स्वभाव। इसी प्रकार से आचार्य ने कह दिया कि ग्राम, अरण्य इत्यादि जो राशियां होती हैं, उन राशियों का जो स्वभाव होता है वह जातक में समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने शुरू में पढ़ा था कि कौन से राशियां चतुष्पद होती हैं, कौन से राशियां द्विपद होती हैं। तो मेष राशि जैसे चतुष्पद राशि है, और यदि किसी जातक का जन्म मेष राशि में हुआ है तो ऐसा व्यक्ति मेष राशि के तुल्य गुण धर्म को प्राप्त करने वाला होगा, और वह चतुष्पद होने के कारण चतुष्पद जीव से अत्यधिक प्रीति करने वाला होगा, अथवा उस चतुष्पद का जो स्थान है उस स्थान से उसका अत्यधिक स्नेह रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी की मीन राशि है और मीन राशि जलचर राशि है, जल में उसका संचरण होता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जल का अत्यधिक प्रिय होता है। वह हमेशा समुद्र में, नदियों में, तालाब में इत्यादि इन सभी से उसकी एक विशेष आसक्ति होती है, विशेष लगाव होता है। और मत्स्य जीवों से भी उसका एक विशेष लगाव होता है, मछलियों से या अन्य जो जल जीव कहे जाते हैं उनसे उनका एक विशेष लगाव होता है। तो जो राशियों का जो स्वभाव बताया गया है, जो स्वरूप बताया गया है, जो द्विपद हैं या चतुष्पद हैं, तो उन राशि वाले जातकों का गुण धर्म ठीक उसी प्रकार से प्राप्त होता है जैसे उस राशि का। जैसे मान लीजिए किसी की सिंह राशि है तो जातक भी सिंह के समान पराक्रमी होगा। तो इसी प्रकार से उसका शील अर्थात उसका चरित्र, ये सब समझना चाहिए। इस एक आप उदाहरण के माध्यम से इसको आप समझने का प्रयास करें। चर राशि और स्थिर राशि। मेष राशि में चंद्रमा है, अर्थात चर राशि में चंद्रमा है, तो चर राशि के जो गुण बताए गए हैं कि संचरणशील होगा, उसके अस्थिर विभूति होगी, वो सारे गुण उसमें रहेंगे। उसी प्रकार से स्थिर राशि, वृषभ राशि का चंद्रमा है तो वह स्थिर राशि हुई, और स्थिर राशि होने के कारण उसके गुण भी स्थिर वाले होंगे। इसी प्रकार से इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आप पाठ को पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।